नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। इस देश को 1947 में आज़ादी मिली। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, जिसके अंतर्गत जिन्ना कहा करता था कि हिंदू और मुसलमान दो बिल्कुल विपरीत सभ्यताएं हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं, इसलिए हमारा हिंदुओं के साथ रहना असंभव है। जिन्ना की सोच को भारत के मुसलमानों का भरपूर साथ मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस देश का मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया। भारत की 1/3 भूमि जिन्ना की जिद की भेंट चढ़ गई, लेकिन वो मुसलमान जो जिन्ना के समर्थन में एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाकिस्तान निर्माण के लिए जिन्ना के हर स्तर पर साथ खड़े थे, उनमें से ज्यादातर मुसलमान बंटवारे के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए और भारत में ही जमे रहे। तो क्या जिन्ना की टू नेशन थ्योरी गलत थी, या फिर इन लोगों को अपने देश पाकिस्तान न जाना भारत के प्रति कांग्रेसी षड्यंत्र की पराकाष्ठा थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आजादी के सिर्फ 77 साल के अंदर ही जिन्ना की उसी खतरनाक थ्योरी के एक से बढ़कर एक उदाहरण देश भर में अलग अलग जगहों से सामने आने शुरू हो गए हैं, जो इस देश के लिए बड़ी चिंता का विषय बन रहे हैं। ताजा मामला यह है कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जगह है नेरल। इसके पास बन रहा सकून एम्पायर हाउसिंग प्रोजेक्ट एक बड़े विवाद का विषय बनकर उभरा है। इसका पता भी तब लगा कि जब इस प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें इस प्रोजेक्ट को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के रूप में पेश किया गया। वीडियो में इस टाउनशिप को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बताया गया। इस वीडियो में दावा किया गया कि यहाँ मुस्लिम परिवार अपने मजहबी तौर तरीकों से समझौता किए बिना आराम से रह सकते हैं और यहाँ बच्चे हलाल माहौल में पले बढ़ेंगे। इस सोच ने सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों और समाज के दूसरे वर्गों में सनसनी जैसी हलचल मचा दी। लोग सवाल करने लगे कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में आखिर ये चल क्या रहा है। नेताओं ने भी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इसे हाउसिंग जिहाद घोषित कर दिया, तो एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि ये देश हर समुदाय का है, इसलिए मजहब के आधार पर कोई टाउनशिप बसाना भारत के संविधान का उल्लंघन है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर ऐसे विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाने और कड़ी कार्यवाही की मांग कर दी। तो कुछ नेताओं ने इसे देश में आपसी दुश्मनी बढ़ाने वाला प्रयास बताते हुए जमीन जिहाद वाला मामला बता दिया। लगे हाथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसका संज्ञान ले लिया और महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगते हुए कहा कि इस तरह की मजहबी मार्केटिंग मानव अधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन है और रेरा एक्ट का भी गंभीर उल्लंघन है। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी ही है जितना इसको बताया जा रहा है, या हमारे नेता इस षड्यंत्र की गहराई को समझ ही नहीं रहे? बात यह है कि जब मजहबी आधार पर देश का बंटवारा होने के बावजूद भारत की हिंदू जनता ने बंटवारे की कटुता को भुलाकर मुस्लिमों के साथ सह अस्तित्व का रास्ता चुना है, तो जब एक वर्ग अपने लिए अलग थलग बस्तियां बना रहा है और उन्हें डंके की चोट पर मजहबी पहचान के आधार पर प्रचारित कर रहा है, तब इस पर सवाल खड़े होना तो लाजमी है। भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी इस देश में इस्लामिक हमलावरों ने यहाँ के लोगों पर अपनी सभ्यता और अपनी कबीलाई संस्कृति जबरन थोपने की कोशिश की, तब उसका परिणाम हमेशा संघर्ष, हिंसा और खून खराबे के रूप में सामने आया है। और ये संघर्ष लगातार 800 साल चला है और देश का बंटवारा भी तो इसी सांस्कृतिक टकराव की चरम परिणति था। इसके बावजूद बहुसंख्यक हिंदुओं ने मुसलमानों को उनके रीति रिवाजों सहित स्वीकार किया। उसके बावजूद इस तरह की हलाल हाउसिंग सोसाइटी जैसा विचार क्या भारत की इस साझा संस्कृति के लिए घातक नहीं है? क्या ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं है कि जिसमें केवल मुसलमान रहें?
केवल उसी परिवेश में पले बढ़े और केवल उसी नजर से बाकी समाज को देखें। अब आप ही सोचिए कि यदि मुसलमान बच्चों को केवल मुसलमानों के बच्चों के साथ खेलने, केवल इस्लामिक स्कूलों में पढ़ने और केवल अपने ही मजहब के परिवारों के संपर्क में रहने की आदत डाली जाएगी, तो उनके अंदर दूसरे धर्मों के प्रति समझदारी कहाँ से पैदा होगी, कहाँ से विकसित होगी। और जब ये बच्चे बड़े होकर इस देश के सामाजिक जीवन में उतरेंगे, तो क्या दूसरे समुदायों से ऐसे बच्चे अपना तालमेल बैठा पाएंगे? इसका परिणाम ये होगा कि उनका दूसरे वर्गों के साथ तनाव, अविश्वास और मन की दूरी पनपेगी, जो सामाजिक असंतुलन को जन्म देगी और अंततः देश के लिए घातक सिद्ध होगी। दरअसल ये बात जितनी छोटी दिखाई दे रही है, उतनी छोटी बात ये है नहीं। इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं, जिन्हें समय रहते समझना भी बहुत जरूरी है। इस तरह की परियोजना केवल मजहबी जीवन शैली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे राजनीतिक षड्यंत्र छुपे हुए हैं। मुस्लिम आबादी को अलग थलग रखकर उन्हें एक डेडिकेटेड ठोस वोट बैंक में बदलना ही ऐसी योजनाओं का वास्तविक लक्ष्य होता है। और आजादी के बाद से कांग्रेस तो इस खेल की उस्ताद रही ही है। इसलिए ये आबादी का नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों को एक मुश्त रखने का षड्यंत्र है। देखा जाए तो आज हलाल अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत चीजों को हलाल सर्टिफिकेट देकर हजारों करोड़ के बारे न्यारे किए जाते हैं, और हलाल राजनीति यानी मुस्लिमों द्वारा केवल मुस्लिम प्रत्याशियों को ही चुनना, और इसके बाद अब हलाल टाउनशिप एक बड़ी चिंता का विषय है। आप जानते ही हैं कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। इसके बावजूद यदि आज फिर उसी आधार पर अलग थलग टाउनशिप बनाई जाएंगी, तो कल को इसी आधार पर कोई व्यक्ति अलग इस्लामिक जोन की मांग भी तो उठा सकता है। क्या हम इतिहास से कभी कोई सबक नहीं लेंगे? इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि देश की बहुसंख्यक जनता इस पूरे मामले से पूरी तरह अनजान थी। देश में हलाल टाउनशिप जैसा खतरनाक मामला चल रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने से पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि इस देश में ऐसी खतरनाक परियोजनाएं भी चल रही हैं। ये हलाल टाउनशिप जैसी चीजें भारत के सौहार्द के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि भारत का जनमानस अब खतरे की आहट को पहचान रहा है। एक दुख इस बात का जरूर है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, वरना ऐसी देश विरोधी खबर हर चैनल पर चर्चा का विषय होना चाहिए थी। ऐसी ही एक खबर कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी आई थी, जहां इसी तरह की एक टाउनशिप खड़ी करके वहां हिंदुओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का शासन है, इसलिए ऐसा सोचने वालों की अकल तुरंत ठिकाने लगा दी गई। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस देश विरोधी षड्यंत्र के खिलाफ आगे क्या एक्शन लेती है, इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये हलाल टाउनशिप के नाम पर देश के सौहार्द और देश के वातावरण, यहाँ तक कि राजनीति के स्वरूप को भी बिगाड़ने की पूरी साजिश चल रही है। ये एक पूरे षड्यंत्र के तहत इस तरह की चीजें सामने लाई जा रही हैं। इस चीज पर कड़ी निगाह रखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।